संदीप साहब, आपका टीआरएन में खैर मकदम है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज से ठीक तकरीबन कहा जा सकता है कि 1 महीना पहले आपने एक शुरुआत की और आपका जिस चीज़ पे फोकस है वो आज से 30 साल पहले जो है उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 30 साल की बात करें तो कभी उस बारे में कभी बात नहीं हुई। 30 साल के बाद आपने कोई इनिशिएटिव लिया, तो पब्लिकली कैसा रिस्पॉन्स पहले मिला आपको? देखिए, हमने एक बेसिक जायज़ डिमांड मांगी कि अगर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ है उस पर कमीशन तो बैठे कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन से पॉलिटिशियंस थे, कौन सेपरेटिस्ट थे, कौन कश्मीरियों में से कौन लोग इन्वॉल्व है। हम क्या करते हैं, हम रैंडमली पूरे मुसलमानों को इन्वॉल्व करते हैं, तो ये गलत बात है। देखो, हम सभ्य समाज में रहते हैं, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इकट्ठा रहना है और नए भारत, नया कश्मीर का उदय करना है। तो हमको वो लोग आइसोलेट करने हैं जो इन्वॉल्व है, वो चाहे कश्मीरी मुसलमान हो, उसमें कश्मीरी हिंदू हो, जो भी हो, उसको आइसोलेट करके पीसफुली कम्युनल हार्मनी में रहना है। और आप यकीन मानिए, मेरे 80% जो यहाँ धरने पे बैठे हैं वो मुसलमान हैं और 20% हिंदू लोग बैठे हैं, उसमें कुछ सिख्स भी बैठे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल अभी बातें हो रही हैं कि कोई शख्स ऐसा उठा है जो अब इस चीज़ को लेकर बात कर रहा है, तो 30 साल क्यों लगे आपको? देखिए, मैं कम्युनिटी में बात करूँ। देखिए, पहले तो ये लीडरशिप के हाथ में था। जब लीडरशिप हमारी फेल हो गई या क्या रीज़न थे, उनने इसको उठाया नहीं, या हो सकता है वो इतने इन्वॉल्व हो गए अपनी लाइफ को संभालने में, क्योंकि यहाँ से बिखर के वो गए हैं, उसको संभालने में शायद टाइम लगा। तो सिंस मैं एक एस्टैब्लिश हो चुका हूँ लाइफ में, जो मेरी बेसिक ज़रूरतें हैं, चाहे मेरे फैमिली की तरफ से मैं एस्टैब्लिश हूँ, तो मैं वो कॉजेज़ उठाना चाहता हूँ जिसने इफ़ेक्ट किया है जम्मू कश्मीर को। वो सिर्फ हिंदुओं की बातें नहीं है, वो चाहे कश्मीरी पंडित की बात हो, कश्मीरी मुसलमान जो नेशनलिस्ट लोग हैं या नेशनलिस्ट सिखों की बात हो। तो मैंने एक अहद किया है, अगर आपको याद होगा 8 नवंबर को मुझ पर एक कातलाना हमला हुआ जिसमें मेरा भाई मोहम्मद इब्राहिम ही डाइड, एक्सपायर्ड इन दैट वाज अ ट्रैजिक। और उसी दिन अगर आप मेरा इंटरव्यू देखो, मैंने कहा ये मेरी नई ज़िंदगी है। क्या वो एक रीज़न था कि आप? वो एक बड़ा रीज़न था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं बचा, 1.5 साल से ISI और आतंकवादी ये फिराक में थे कि मुझे मारने की फिराक में थे। 4 बार रिकी की गई, 3 बार वो आए और जिस दिन उन्होंने अटैक किया अनफॉर्चुनेटली मैं बच गया। तो कोई रीज़न तो ज़रूर था कि मैं बचा हूँ। और मैंने उसी दिन प्रॉमिस किया था अपने आप से, मैंने वो अहद किया था कि अब जो मेरी ज़िंदगी बची है, 10 साल, 15 साल, 1 साल, जो भी 50 साल, जो भी है, मैं कश्मीर के लिए और कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के नौजवानों के लिए ज़िंदगी अर्पण करता हूँ। आपने जैसे ही एहतजाज शुरू किया तो 2-3 दिनों के अंदर अंदर हमें देखने को मिला कि इंडिया के कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपके सपोर्ट में जो है प्रोटेस्ट हुए। कल भी कई लोगों ने जो है आपके साथ जो है हंगर स्ट्राइक में शमूलियत की, जम्मू में भी वर्चुअली भी देखा गया। बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जम्मू में अगर आपको ऐसा रिस्पांस मिला तो कश्मीर में आपकी मूवमेंट को रिस्पांस क्यों नहीं मिला एज अ होल? नहीं, कश्मीर में आए, देखो मैंने आपको कहा 80% यहाँ मुसलमान मेरे साथ हैं। अब कश्मीरी पंडित यहाँ कम है इसलिए बहुत कम लोग आ पाए, लेकिन आए ज़रूर। आप जान के हैरानी होगी, एक कश्मीरी पंडित मिस्टर पारिमू जो कैंसर पेशेंट है वो भी उनने धरना दिया। 8 साल की बच्ची ने कल जम्मू में धरना दिया। आज अभी मुझे कुछ घंटे पहले फ़ोन आया कि पुंछ से लोग अभी आ रहे हैं क्योंकि कल का दिन भी है। तो मैं हैरान हूँ, एक पीपल्स मूवमेंट है, एक आम आदमी की बात है, क्योंकि जुल्म सितम को तो सबके साथ हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान ने किया हो या जो रीजनल पार्टीज़ हैं, स्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और हुर्रियत और पाकिस्तान के स्टूजेस, तो जुल्म तो सब पे हुआ है। तो उनको अपनी, हमारी स्टोरी अपने के साथ कोरिलेट होके इसलिए ये मूवमेंट आगे बढ़ी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो कश्मीरी पंडित हैं जो जगती में रह रहे हैं या जम्मू के कई ऐसे इलाकों में रह रहे हैं, लेकिन जो उनकी सोशल लाइफ है काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आती है जब भी रिपोर्ट सामने आती है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से एक तो उनको पलायन करना पड़ा और उसके बाद जहाँ पे उनको रिलोकेट किया गया वहाँ पे भी उनको जो है अपनी सोशल लाइफ उस तरीके से नहीं मिली जिसके वो हकदार थे? देखिए, उनके साथ भी जो वो मेरे भाई हैं जगती के, मैं वहाँ बहुत बार गया हूँ, उनके साथ एक बड़ी साजिश कांग्रेस ने की। उनको बहुत दूर उनको रखा गया। वो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक ऑनरेबल CM हैं, रहे हैं
लोग लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने टैक्टफुली, मुझे पूरा पता है कि इनको दूर रखो ताकि ये सेक्रेटरीट और बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास ना जा पाए, वो भी एक साजिश थी, वो भी मैं बेनकाब करूँगा। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ, देखो ये ज़रूरी नहीं अगर घर में 3 फैमिली मेम्बर्स हैं तो तीनों एस्टेब्लिश हो पाए। कुछ कर्म की लिखा है, कुछ बदकिस्मती है, जो टर्माइल हुआ, कुछ बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, बदकिस्मती से वो रिकवर नहीं हो पाए, वो डिप्रेशन में चले गए और अपने आप को नहीं संभाल पाए। तो उस कारण मुझे दुख है, जगटी के लोगों के लिए मेरा खून किसी भी वक्त, जो जेन्युइन लोग हैं, मेरा खून उनके लिए है। मेरा खून मतलब खून खोलता है जब मैं देखता हूँ वहाँ की इकोनॉमिक हालात, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं। दे नेवर, ऐसे नेशनलिस्ट लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, बट इट इज़ अ ट्रेवेस्टी। और सरकार को फ़ौरन संज्ञान लेके कश्मीरियों को, जो हिंदू समाज वहाँ है, उनको वापस लाना चाहिए। एक जोन पहले लाएं और ग्रेजुअली फिर कश्मीरी मुसलमानों के साथ भी उनको धीरे धीरे, देखो ये तब होगा जब कलेक्टिव एक सोसाइटी इस पे इनिशिएटिव लेगी, कश्मीरी मुसलमान भी लेगा, हिंदू भी लेगा, सिख भी लेगा। ये पीपल्स मूवमेंट होनी चाहिए, न कि कोई फोर्स करे। और देखो मुझे, और इस मूवमेंट में जो सबसे बड़ा जो इम्पेडमेंट है, जो उसमें एक रुकावट है, मेरी एनालिसिस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती है, वो सिर्फ क्रोकोडाइल टीयर्स, पीडीपी नहीं चाहती है, क्योंकि उनकी दुकान ही चलती है मार और दाड़ से, क्योंकि वो हिंदुस्तान को लूटना चाहते हैं और उनको पता है कश्मीरी समाज वापस आ गया तो इट विल हैव लॉन्ग इफ़ेक्ट्स होंगे, जो ये इग्नोरेंट यहाँ लोगों को रखना चाहते हैं। आप देखो 90 के बाद ही फ़ौरन स्कूल जलाए गए, तो चाहते क्या थे, ये अनपढ़ गवार रहे और ये राजनीति करते रहे। तो मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस जब तक है, मुझे लगता नहीं ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। आप देखो आजकल भी जो ये किलिंग्स हो रही है, टारगेट किलिंग, ये पूरा एक षड्यंत्र नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, हुर्रियत, पाकिस्तान के स्टूजी जो सिस्टम में है, वही लोग ये करवा रहे हैं। मैं आपसे 3 बातें जानना चाहता हूँ। पहला ये कि एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आपकी जो 4 जो कॉल्स हैं वो लॉ एंड जस्टिस के साथ टच करती हैं, डील करती हैं, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे देखा जाए तो जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनके रिवाइवल के लिए जो है अभी इकदाम उठाए जा रहे हैं। उनके जो लैंड्स है उनको रिलोकेट किया जा रहा है, उनको रिवाइव किया जा रहा है, उनको रिट्रीव किया जा रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे अगर देखा जाए तो कश्मीरी पंडित्स के हवाले से जो है इकदाम उठाए जा रहे हैं। बट जो आपकी कॉल है वो लॉ एंड जस्टिस के साथ डील करती है, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ टाइम खा सकती है? देखिए, हमने कमीशन मांगा है, अपॉइंट करिए। अपॉइंटमेंट तो कोई टाइम नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि अपॉइंटमेंट के बाद जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट होगा वो टाइम ले सकती है, लेकिन पहला स्टेप है अपॉइंट करना कमीशन को। वो तो कभी भी कर सकते हैं, उसमें कहाँ इंट्रेंस है, उसमें एक मेंबर अपॉइंट करना है। दे कैन डू इट इन अ फ्लिक ऑफ सेकेंड, क्योंकि सरकार को देखना चाहिए, ये तो बड़ी बदकिस्मती है कि मुझे इसके लिए भूख हड़ताल करनी पड़ी। ये तो नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन में होना चाहिए। आज भाजपा की सरकार दिल्ली में है, जो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और कहा सबका साथ सबका विकास। तो मैं पूरा आशामंद हूँ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर और ऑनरेबल एलजी साहब पर कि वो इस पर बहुत आज या कल तक वो ज़रूर संज्ञान लेंगे और पूरे कश्मीर के समाज का आस्था पे विश्वास रखेंगे। मैं आखिरी बात आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि पहले तो 4 दिनों की डेडलाइन थी, अभी 2-3 एक्सटेंड हो गए, अभी कल का दिन आपने दिया हुआ है, तो कल 4 बजे तक जो है आपकी उम्मीदें हैं कि जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस देती है। तो क्या अगर दोनों में से एक जो आपकी रिक्वेस्ट है वो कहीं पे होल्ड हो जाती है, देन आपका क्या रिएक्शन होगा? लास्ट क्वेश्चन है मेरा। देखिए, जो फाइल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में पहुंच चुकी है और आज नहीं तो कल तक ये ज़रूर मसला हल होगा। मैं पूरा आशामंद हूँ, इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है जो मुझे अनऑफिशियली पता लगा है, और मैं देश के साथ चलना चाहता हूँ, अपने कश्मीरी मुसलमान, हिंदू, सिख के साथ नया कश्मीर, जो इनोवेटिव कश्मीर, स्टार्टअप कश्मीर, इंडस्ट्रियलाइज कश्मीर की जो ये नासूर 30-70 साल और 30 साल स्पेशली रखा गया, उसको ख़त्म करने की कोशिश में हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ आपदा करना, लेकिन अगर सरकार मजबूर करती है, क्योंकि वो राजा है, हम रंक हैं, हम आम आदमी है, तो मैं आशामंद हूँ कि वो उस कदम मुझे मजबूर नहीं करेंगे। TRN के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।